श्री कृष्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैरासिटिक एडेप्टेशन इन प्लैटीहेलमिंथस। ठीक है, सो दिस विल बी आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ दिस पेपर ऑल्सो, जो कि है आपका पेपर 1 जूलॉजी। ठीक है, क्योंकि प्लैटीहेलमिंथस आपका लास्ट चैप्टर है इफ यू आर फॉलोइंग SPPU सिलेबस, जो कि आपका CBCS पैटर्न 2019 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट कि जो आपके जो पैरासिटिक एडेप्टेशंस हैं वो प्लैटीहेलमिंथस में क्या है, मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं उनका बॉडी कैसे मॉडिफाइड होता है ना, ताकि वो होस्ट के बॉडी पे रह सके। ठीक है, तो दो तरह के मॉडिफिकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है, एंड दूसरा क्या है आपका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो मॉर्फोलॉजिकल एडोप्टेशन में डीजेनरेशन, मतलब कि यहाँ पे डीजेनरेशन का बात कर रहे हैं, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो जो आपका फ्री लिविंग होता है, ठीक है, एक फ्री लिविंग होता है आपका और एक होता है पैरासिटिक। ठीक है, तो फ्री लिविंग में ऐसा क्या है जो आपका पैरासाइट्स में डीजेनरेट हो गया है, वो सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथस में ऐसा क्या पाया जाता है, ठीक है, एंड जो पैरासिटिक में डीजेनरेट हो गया और क्यों हुआ है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक इनटू डीजेनरेशन। तो डीजेनरेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशंस इन पैरासाइट्स आर लॉस्ट बिकॉज पैरासाइट्स लिव इन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड देयर इज नो नीड टू move for food. Those organs of locomotion like cilia or free living turbularians are absent in parasitic forms. तो जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सीलिया होते हैं, वो आपके पैरासिटिक फॉर्म में मोस्टली एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो होस्ट के बॉडी पे एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, तो उनको मूव करने की जरूरत नहीं है फॉर फूड, क्योंकि वो जो होस्ट के बॉडी से ही फूड को ले लेता है। ठीक है, तो इनको मूव करने की जरूरत नहीं, इसीलिए जो इनमें ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन डिजेनरेट है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन लाइक सीलिया जो आपके फ्री लिविंग टर्बुलेंस में पाए जाते हैं, वो आपके पैरासिटिक फॉर्म्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिशंस, वो भी रिड्यूस्ड है। क्यों? क्योंकि जो आपके पैरासाइट्स होते हैं उनको जो फूड है वो इजीली मिल जाता है फ्रॉम दी होस्ट बॉडी, या तो वो डाइजेस्टेड होता है या तो सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो फूड उसको खुद से उसको न्यूट्रिशन बनाने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो होस्ट के बॉडी से ही ले लेता है। इसीलिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वो भी रिड्यूस्ड रहते हैं। नाउ थर्ड इज जो नर्वस सिस्टम है पैरासाइट्स में, वो सिंपल होता है क्योंकि वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं होस्ट के, है ना। तो उनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, इतना एडवांस्ड फॉर्म में नहीं होता है। फिर जो सेंस ऑर्गन्स है वो भी आपके पैरासाइट्स में लॉस्ट होता है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो सेंस ऑर्गन्स है दे आर रिड्यूस्ड इन पैरासाइट्स फॉर्म एंड प्रेजेंट इन फ्री लिविंग। सो वही लिखा है। क्यों? क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे वो रहते हैं होस्ट के बॉडी में, वो यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट रहता है, कोई चेंज नहीं होता, जैसे उन लोगों को सेंस करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए सेंस ऑर्गन्स क्या है वहाँ पे नहीं पाए जाते। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डीजेनरेशन। अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यू फॉर्मेशन है, मतलब ऐसा क्या चीज है जो पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। न्यू फॉर्मेशन क्या है कि उनमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। ठीक है, क्यों होता है? जो आपके एडल्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एपिडर्मल सेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म में, लेकिन बॉडी इज कवर्ड बाय सेवरल लेयर्ड थिक प्रोटेक्टिव क्यूटिकल व्हिच प्रोटेक्ट्स द पैरासाइट फ्रॉम द एक्शन ऑफ जूसेस ऑफ द होस्ट। ठीक है, मतलब कि क्या कि उनके जो आपके जूसेस प्रोड्यूस होते हैं होस्ट की बॉडी में, उनके एक्शन से बचने के लिए इनका जो बॉडी है उनके ऊपर एक थिक लेयर होता है, किसका? क्यूटिकल का, जो उनको प्रोटेक्ट करता है पैरासाइट्स को, ताकि जो जूसेस का जो एक्शन है वो पैरासाइट्स पे कोई काम ना करे। ठीक है, सेकेंड ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट पाए जाते हैं कि कैसे वो अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो वो होस्ट की बॉडी में अच्छे से ग्रिप बना पाए, ताकि वो होस्ट की बॉडी में या उसके अंदर रहे। इसीलिए जो फ्लैटवर्म्स है उनके पास क्या होता है? ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट सच एज सकर्स, हुक्स एंड स्पाइन्स, जिसे हम कहते हैं एडहेसिव ऑर्गन्स। फिर होता है ऑर्गन्स ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या कि वो होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट करके घुस पाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है द पैरासाइट्स आर प्रोवाइडेड विद ऑर्गन्स ऑफ पेनिट्रेशन फॉर पेनिट्रेटिंग द होस्ट बॉडी टू एंटर इनसाइड। फिर दूसरा है सक्टोरियल फेरिंग्स।
All the endoparasites except cystodes have a suctorial pharynx used for the suction of liquid food intestine. ठीक है, तो जो लिक्विड फूड है उसको सक करने के लिए, उसके सक्शन के लिए क्या है, सक्टोरियल फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं सारे एंडोपैरासाइट्स में। एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या, जो कि आपके होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, ना कि बॉडी के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज सिस्टोड्स। सिस्टोड्स में ये नहीं पाया जाता आपके सक्टोरियल फेरिंग्स। ठीक है, फिर क्या है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है कि हाईली डेवलप्ड है ताकि वो नंबर ऑफ एग्स को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एग्स को। सो दिस वाज योर न्यू फॉर्मेशन एंड यहाँ पे आपका जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है वो खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्या है, सबसे पहला तो है आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कैसे, कि जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, उनका बॉडी तो हमें पता है कि थिक लेयर क्यूटिकल से कवर्ड रहता है ताकि वो एक्शन ऑफ द जूसेस से बच सके। वही है कि दिस पैरासाइट्स प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द होस्ट। ठीक है, tapeworms stimulate the wall of gut to secrete mucus which form protective cover around the parasite। और ये प्रोटेक्टिव कवर क्या है, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल है। ठीक है, ताकि वो जूसेस के एक्शन से बच सके। नेक्स्ट है आपका ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि जो होस्ट का, ठीक है, मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। The osmotic pressure of the body fluid of endoparasites, especially in case of rematode, is also as same as that of the host, so there is no necessity of osmoregulation। यहाँ पे osmoregulation का कोई जरूरत नहीं होता क्योंकि जो आपका होस्ट का बॉडी फ्लूइड का osmoregulation होता है वो सेम आपका एंडोपैरासाइट का भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका osmoregulation का जरूरत नहीं होता क्योंकि दोनों का जो osmotic pressure है बॉडी फ्लूइड का वो सेम होता है। फिर है एनाएरोबियोसिस। एनाएरोबियोसिस मतलब टू लिव विद इन अ कंडीशन वेयर ऑक्सीजन इज नॉट देयर। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, जैसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़े थे ना कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वही है कि लिविंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही है एनाएरोबियोसिस। तो इसमें जो इंटेस्टिनल पैरासाइट्स होते हैं, जो इंटेस्टाइन में होते हैं, वो एक ऐसे मीडियम में रहता है ना जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, जो फूड हम लोग खाते हैं, जो फूड जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, उससे तो एक तो ऑक्सीजन लेता है, लेकिन अब क्या है कि जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब उनके पास ऑक्सीजन नहीं रहता तो वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करता है, बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन विच इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, फोर्थ है आपका नियोटेनी। नियोटेनी क्या होता है ना, नियोटेनी में क्या होता है कि जो आपका लार्वल पैरासाइट्स है वो केपेबल रहते हैं आपके रिप्रोडक्शन से, तो इससे क्या होता है कि बहुत, और वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नंबर में एग्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो जो आपके पैरासाइट्स है वो और बढ़ रहे हैं नंबर में। फॉर एग्जाम्पल लिग्योला, दैट इज आपका एग्जाम्पल ऑफ सिस्टोडा, ये फिनोमिना शो करता है। दिस इज एन एडेप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। तो इससे क्या होगा, हाई फर्टिलिटी होगा। क्यों, क्योंकि जो पैरासाइट्स है वो पैरासाइट्स तो आपके लार्वा प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर प्लस जो लार्वा है वो भी कैपेबल है रिप्रोडक्शन के, तो वो भी आपका जो है एग्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका हाई फर्टिलिटी होगा। पैरासाइट्स डेवलप एनर्मस फर्टिलिटी प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ फर्टाइल एग्स। फिर है आपका एग ट्रांसफर और इन्फेक्टिव स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो एग ट्रांसफर मतलब जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जो आपके एग हम तक पहुंचता है, वो दो तरीके हैं, तो एक्टिवली पहुंचता है, एक्टिव ट्रांसफर और पैसिव ट्रांसफर। एक्टिव ट्रांसफर बहुत कम होता है, मतलब जो डायरेक्ट आपका पैरासाइट है वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में आता है विदाउट एनी इंटरमीडिएट। बट पैसिव ट्रांसफर में क्या होता है, किसी के थ्रू आता है, जैसे कि आप गंदा खाना खा रहे हो या कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हो, तो वो क्या इंटरमीडिएट है आपका, कंटामिनेटेड वाटर या गंदा खाना या बाहर का खाना जो भी, ठीक है, उसके थ्रू से आ रहा है, दैट इज पैसिव ट्रांसफर। और एक्टिव ट्रांसफर में मतलब डायरेक्ट हमारे बॉडी में आ रहा है। तो कॉमन है हमारा पैसिव ट्रांसफर, एक्टिव ट्रांसफर उतना कॉमन नहीं है। सो दिस वाज द एग ट्रांसफर और इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है प्लैटीहेलमिंथस का वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो दिस वन इज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्लस आपका ये पेपर भी। उसके बाद हम लोग पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है आपका, प्लैटीहेलमिंथस बोलते हैं फ्लैटवर्म्स, और जो आपका फाइलम नेमाटोडा उनको बोलते हैं राउंडवर्म्स। दोनों को अगर हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे हेलमिंथस,
तो ये जो हेलमिंथस से जितने भी सारे डिजीजेस होते हैं, ठीक है, जो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर worms live in the gut and blood human body and cause various diseases. These diseases are collectively called dead helminthiasis. ठीक है, these diseases are collectively called helminthiasis. अब क्या होता है कि इनके कारण बहुत सारा डिजीज होता है, इलनेस होता है, डेथ होता है, ठीक है, बहुत सारे जो आपके पोल्ट्री फार्म है, जितने भी सारे वाइल्ड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या वर्टिब्रेट्स है, उनमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका खेत वेत में भी अगर कभी कभी आप लोग ने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे वो मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें वर्म्स के अटैक होते हैं, इसीलिए उनको बहुत डैमेज होता है और वो मर जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लास रेमाटोड से हमें कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, ठीक है। जो क्लास रेमाटोड्स के आपके फ्लूक्स होते हैं या वर्म्स होते हैं, उनसे हमें कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। अगर आपने क्लास टर्बिलेरिया को देखा है, अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से पढ़ा है, तो हम लोगों ने देखा था कि उनमें जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, उनमें क्या होता है कि वो जो क्लास टर्बिलेरियंस होते हैं, वो आपका मोस्टली नॉन पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। नॉन पैरासिटिक का मतलब क्या कि वो फ्री लिविंग होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है रहने के लिए, किसी के बॉडी पे वो नहीं रहते, उनको होस्ट की जरूरत नहीं होती है रहने के लिए। तो अब होस्ट की जरूरत नहीं होती है रहने के लिए, वो अपना फ्री लिविंग होते हैं, इसीलिए जो उनके क्लास में पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म, बट बहुत कम, मोस्टली जो नॉन पैरासिटिक होते हैं। इसीलिए जो भी आपके हेलमिंथियासिस होते हैं हमें या कोई अदर ऑर्गेनिज्म को, तो वो जनरली क्लास रेमाटोड्स से होते हैं या तो क्लास सिस्टोड से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे रेमाटोड्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीमारी है, या बीमारी नहीं बोलेंगे हम उसे, एक इंटेस्टिनल फ्लूक है, ठीक है। उसका नाम क्या है आपका? फेसियोलॉप्सिस, जो आपका वाटर नट्स खाने से होता है ह्यूमंस को। उनमें क्या होता है कि जो वर्म से हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं और हमारे जो इंटेस्टिनल लाइनिंग्स है उनको ये खराब कर देते हैं पूरा, जिसके कारण ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, फिर बाद में हमें डायरिया भी होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग। नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, ऐसा कि वॉमिटिंग आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्किस्टोसोमियासिस। ये एक डिजीज है जो आपका 3 स्पीसीज से होता है ऑफ ब्लड फ्लूक्स, दैट इज स्किस्टोसोमा। इनमें क्या होता है कि ये जो हमारे ब्लड स्ट्रीम है वहां पे रहते हैं। द डिजीज इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे कॉजेज एस्थेमिक attack and hepatitis followed by fever, sweating, diarrhea, weight loss and lack of appetite, ठीक है। इनके कारण क्या होता है? हमें अस्थमा का अटैक आता है, हेपेटाइटिस होता है, फीवर होता है, स्वेटिंग, डायरिया, वेट लॉस होता है, लैक ऑफ एपेटाइट होता है। ये कहाँ रहता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड फ्लूक्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑफ क्लास सिस्टोड्स। क्लास सिस्टोड्स में देखेंगे जो टेपवर्म्स होते हैं, ठीक है। जो टेपवर्म्स के कारण डिजीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टोडियासिस। जो आपका टेनिया सोलियम है, ये आपका टेनिया सैगिनाटा है, जिसे हम पॉक टेपवर्म या बीफ टेपवर्म कहते हैं, ठीक है। ये आपका सिस्टोड पैरासाइट है। तो ये क्या होता है? ये जब भी हम लोग कोई रॉ या अनकुक्ड पॉर्क या बीफ खाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि लार्वा होता है जो आपके एडल्ट में फॉर्म हो जाता है, और इन्हीं के कारण हमारा क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर होता है, हंगर होता है, ज्यादा भूख लगती है, पेन होता है, ठीक है। बहुत सारे एनेमिक कंडीशंस भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? जनरली जो हम लोग रॉ रॉ या बिना कच्चा जो पॉर्क या बीफ खा लेते हैं उसके कारण होता है, ठीक है। और इस क्लास से जो हम इस क्लास के कारण जो आपका सिस्टोडियसिस होते हैं, यानी कि सिस्टोडा से जो आपके वॉर्म्स होते हैं उसके कारण जितने भी हमें बीमारियां होती है, जिसे हम कहते हैं सिस्टोडियसिस, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि मेनली जब हम लोग गंदा खाना खाते हैं या पानी पीते हैं जो कि कंटामिनेटेड होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग कंटामिनेटेड जो भी वाटर या फूड इनटेक करते हैं, उनमें क्या होता है कि सिस्ट डेवलप हो जाता है लीवर या लंग्स में, ठीक है। ये फेटल भी हो सकता है अगर वो सिस्ट ब्रेन या किडनी तक पहुंच जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास सिस्टोड, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है विद दिस पेपर 1 ऑफ जूलॉजी, दैट इज एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।